मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम जयेश सुतरिया, प्रोफेशन से मैं बिजनेसमैन हूं और पार्ट टाइम बेसिस पे इस नेटसर्व बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करता हूं। मैं रहने के लिए मुंबई में हूं और फिलहाल लॉकडाउन के चलते हुए पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से यहाँ पर गुजरात में मेरे गांव में रुका हुआ हूँ मेरे फैमिली के साथ में। और ऐसा है कि पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम बेसिस पे ही कर रहा हूँ, ऐसा भी आप बोलोगे तो चलेगा। बिकॉज मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो फिलहाल कंप्लीटली बंद है। राइट दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने डिनर कर लिया होगा और साथ साथ में 2-3 इंस्ट्रक्शन मैं दे देता हूँ। आज की जो मीटिंग है ये ट्रेनिंग मीटिंग है। आप इसको अच्छे से बैठकर, जहां पर डिस्टरबेंस ना हो वैसी जगह पर ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा मुझे सुनना है। अगर आप डायरी और पेन ले लेते हैं और कुछ एक चीजें नोट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑफ कोर्स आपको रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में मिल जाएगा। इसके साथ में अगर ईयरफोन का आप इस्तेमाल करेंगे ज्यादा बेटर है। वेल ड्रेस रहेंगे तो आपका वीडियो आप शुरू रखिए, अदरवाइज आपका वीडियो आप ऑफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, आज जो भी बात मैं आपसे करूंगा नेटसर्फ के रिलेटेड, वो मेरा नेटसर्फ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। राइट? ऐसी कोई भी चीज आज मैं आपको नहीं कहूंगा जो प्रैक्टिकली मैं खुद ना करता हूं। राइट? दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस हो या फिर हमारी लाइफ हो, कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ सिस्टम होती है, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स और सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह बिजनेसमैन हैं, सभी लोग, इवन हाउसवाइफ्स भी कुछ रहेंगे, कुछ माताएं और बहनें मेरे इस सेशन को सुनते होंगे। आपके भी कुछ बेसिक्स रहते हैं, कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं, कुछ सिस्टम रहती है। ठीक है? और आपने दोस्तों देखा होगा किसी भी प्रोफेशन के अंदर लोग सक्सेसफुल भी होते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल भी रहते हैं। कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है और कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशंस दिए जाते हैं। वजह सिंपल है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है तो कुछ लोग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सेम बिजनेस के अंदर अनसक्सेसफुल होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग उस बिजनेस रिलेटेड या उस जॉब के रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स और सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कुछ लोग उस बेसिक्स, फंडामेंटल और सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, वो लोग निष्फल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये जो नेटसर्व बिजनेस है, इसका बेसिक्स, फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज के बाद अगर आपने इस 1 घंटे के अंदर इस बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लिया, सीख लिया और आपने उसको आपकी डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली करने लगे, तो मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि इस महीने के साथ साथ में आने वाले कुछ महीने के अंदर और आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप सफलता की एक अलग ऊंचाई पे जाएंगे। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल बहुत 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 ज्यादा बेहतर हो जाएगी। राइट? तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, किसी भी बिजनेस के अंदर एक चीज होती है, खास करके नेटसर्फ में तो है, आपको इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यूसली सीखते रहना होता है। जितना जितना हम सीखते जाते हैं उतना उतना हम अर्न करते जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, इफ यू लर्न यू विल अर्न। राइट? दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं, आप जितना ज्यादा अपने आप को डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। जिसको कहते हैं, मोर यू डेवलप योरसेल्फ द मोर योर बिजनेस विल डेवलप। राइट? तो आज हम देखते हैं कि ये बेसिक्स क्या है। ठीक है? कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देखो, यहां पर
अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लेडीज रहेंगे, कोई जेंट्स रहेंगे, कोई छोटी उम्र के रहेंगे, कोई बड़ी उम्र के रहेंगे, कोई स्टूडेंट्स रहेंगे, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स रहेंगे, कोई बिजनेसमैन रहेंगे, राइट। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि यहाँ पर कॉमन प्लेइंग प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेइंग फील्ड है। ये बिजनेस में हर कोई बंदा सफल हो सकता है, बशर्ते वो इसके सिस्टम को समझ ले और बेसिक्स को समझ ले। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप जैसे भी है, जहां पर भी है, जो भी है, आप ये बिजनेस को अच्छी तरह से सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक्स के अंदर हमारे नेटसॉफ्ट के अंदर हम इसको कहते हैं 4 बेसिक्स, और 4 बेसिक्स इस बिजनेस की बैकबोन भी आप कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी भी आप कह सकते हो। इस बेसिक्स के अंदर जो पहला बेसिक है, जिसमें हमें 2 तरह के लिस्ट बनाने होते हैं। पहला लिस्ट हमारे ड्रीम्स का लिस्ट। दोस्तों, आप अगर कुछ सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे या आप कुछ सक्सेसफुल राइटर्स की किताबें पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको सक्सेस प्रिंसिपल्स सिखाए जाएंगे। उसमें वो मेंशन किए रहते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल के अंदर जो पहला प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं पावर ऑफ ड्रीम। तो दोस्तों, हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना, क्यों करना, ये दोनों चीज होती है, जिसमें 90% होता है क्यों करना और 10% होता है क्या करना। तो सबसे पहले आपको आपका जो 90% है, मतलब व्हाई, ये बिजनेस को आपको क्यों करना है, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हस्बैंड वाइफ, आपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी है, मैं ऐसा मानता हूं। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखेंगे। दोस्तों, ड्रीम्स जो है इस बिजनेस के अंदर हमारे बॉस का काम करता है, या हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है, या फिर कितने भी अच्छी हमारी बाइक या कार होती है, उसके अंदर अगर पेट्रोल नहीं डालते हैं तो बाइक या कार चल नहीं सकती। वैसे ही हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नेटसर्फ का मिल गया है, लेकिन इसके अंदर अगर हमारा ड्रीम्स का फ्यूल नहीं रहेगा या पेट्रोल नहीं रहेगा, तो हमारी ये गाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी। तो ये जो ड्रीम्स है, ये ड्रीम्स नॉर्मली हमारे, जैसे मैंने कहा, बॉस का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम इतना ज्यादा इसको सीरियसली शायद नहीं भी लेते हो, राइट। तो ये जो ड्रीम्स है वो आपको ये बिजनेस में ज्यादा सीरियस करेगा, ठीक है। अब ये ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? तो ये ड्रीम्स होने चाहिए इमोशनल, या फिर मैं इसको कहूं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपकी, राइट। या उसको मैं और एक बात कहूं, तो ये ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि अगर वो आपको नहीं मिला आपकी लाइफ में, तो आप चैन से जी नहीं पाओगे, आप चैन से बैठ नहीं पाओगे। वैसा कोई ड्रीम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वैसे ड्रीम्स आपको लिखने पड़ेंगे दोस्तों, राइट। अब ड्रीम्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, राइट। जैसे कि एक बार हमारे ड्रीम्स बन जाएंगे, तो ये ड्रीम्स आपकी प्रायोरिटी सेट करेगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई? करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, मूड है तो करेंगे, नहीं मूड है तो नहीं करेंगे। दूसरा, नॉर्मली ड्रीम्स अगर आपके होंगे तो पहली प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, आपकी जॉब या आपका बिजनेस। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे आप नेट सर्फ करोगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम ही नहीं है, तो आप नेट सर्फ को शायद 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं प्रायोरिटी पे करोगे, राइट। और अगर उस तरह से वैसी प्रायोरिटी सेट करके हम नेट सर्फ करेंगे, तो क्या उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें इमोशनल ड्रीम, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, या फिर ऐसा ड्रीम जो हमें चैन से बैठने ना दे, चैन से सोने ना दे, वैसा ड्रीम लिखना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। ये हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा, ये हमेशा आपको कहेगा कि चल भाई, तू सुबह से शाम तक जो काम किया है वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए किया है। अब शाम का जो टाइम है, जो 2 घंटा या 3 घंटा जो हमने डिसाइड किया है नेटसफ में देना है, वो समय तेरा हो गया है शाम का। चल, वो टाइम पे तुम्हें तेरे ड्रीम्स के लिए काम करना है। उस तरह से ड्रीम आपको बार 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 जगाते रहेगा, आपको हमेशा आपके टोस पे रखेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 12 महीना, उसके अंदर हो सकता है आपके 5, 7, 8, 10 ड्रीम्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आने वाले 3 से 12 महीने में क्या चाहिए? छोटे छोटे ड्रीम्स हो सकते हैं 3 से 12 महीने के अंदर, जैसे कि स्मार्टफोन, एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, बाइक। ये जो ड्रीम है 5,000 से लेके 50,000 तक के, 70,000 तक के, या फिर 1 लाख तक, वैसे ड्रीम आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। मिड टर्म नॉर्मली 1 साल से लेके 2 या 3 साल का जो टर्म होता है उसको मिड टर्म कहते हैं। उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? हो सकता है आपको कार चाहिए, हो सकता है आपको खुद का घर चाहिए, या जो घर में आप रहते हैं उससे थोड़ा बड़ा घर चाहिए। उस तरह का जो ड्रीम है वो आप मिड टर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों आपको कर्जे में से मुक्ति चाहिए, या फिर आपको हो सकता है जॉब क्विट करनी है, या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हेडेक्स, बहुत ज्यादा टेंशन्स है, आपको उसमें से निकलना है, या हो सकता है आपको आपका ड्रीम हाउस या ड्रीम कार चाहिए। तो वैसे कुछ जो ड्रीम्स होते हैं उसको हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब 3 से लेके 5 साल की अवधि में जो ड्रीम्स आपको फुलफिल करने हैं। तो इस तरह से ये 3 जो अलग अलग टर्म है उसके हिसाब से आपको ड्रीम्स को लिखना होता है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर हमें डेट डालनी होती है। जब भी हम ड्रीम्स के ऊपर डेट डालते हैं तो वो गोल्स में परिवर्तित हो जाता है। और आपने ये महसूस किया होगा, जब भी किसी भी कोई भी काम हो, वो काम पे जब तक हम लोग डेट नहीं डालते हैं तब तक हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आती है। चाहे हमारे घर में कोई शादी पड़ी हो, जब तक शादी की डेट नहीं आती है हम उतना प्लानिंग से और इतना अग्रेसिवली काम नहीं करते हैं। शायद हमारी फोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू डेट नहीं है, तब तक हम वो बिल को भरने नहीं जाते हैं। एग्जाम्स में जब तक हमारे एग्जाम्स के डेट नहीं आ जाते हैं हमारे या हमारे बच्चों के, तब तक हम उसकी तैयारी में नहीं जुटते हैं। तो इसके लिए जो सेकंड प्रिंसिपल है, सक्सेस प्रिंसिपल, दैट इज पावर ऑफ गोल्स। ड्रीम्स के ऊपर जब भी आप डेट्स लगाओगे उसका गोल्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आपके जो एक्टिव सीनियर पार्टनर है उसके साथ आप फर्दर डिटेल में डिस्कस कर सकते हो कि सर मैं इस तरह से ड्रीम लिखूं, इसमें मुझे और क्या मैं ऐड कर सकता हूं, या किस तरह से मैं कौन सा शॉर्ट टर्म में रखूं, कौन सा मिड टर्म में रखूं, कौन सा लॉन्ग टर्म में रखूं, कौन सी में डेट डालूं। वो थोड़ा बहुत आप डिस्कशन और प्लानिंग आपके सीनियर के साथ कर सकते हो। क्योंकि जो थर्ड स्टेप आएगा वो क्या आएगा? पावर ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि अब ये जो ड्रीम है शॉर्ट टर्म 3 से 12 महीने में, मेरे ये जो 4 या 5 ड्रीम है, कम से कम 5-5 ड्रीम तो आपके तीनों 3 टर्म्स में होने ही चाहिए, बेयर मिनिमम। तो अब वो जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए मुझे नेटसर्फ में कौन से मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मुझे उतनी आमदनी आएगी और उस इनकम से मैं मेरा वो जो मुझे जो चीज परचेस करनी है वो मैं परचेस कर सकता हूं। तो उस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। चौथा होता है पावर ऑफ बिलीव। हमने ड्रीम्स बना लिए, उसके ऊपर डेट डाल दी, उसके ऊपर हमने प्लानिंग कर लिया, उसके ऊपर हमें भरोसा करना है। और वो ड्रीम्स के ऊपर हमें भरोसा किस तरह से करना है, जिसको हम कहते हैं, उसको हमें बार बार विजुअलाइज करते रहना है, वर्बलाइज करते रहना है और वाइटलाइज करना है। विजुअलाइज करते रहना है मतलब उसके बारे में सोचते रहना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर किसी का समझो बड़े घर का एक ड्रीम है या खुद के घर का ड्रीम है, तो आपको वो घर के बारे में सोचना पड़ेगा। वो घर कितने स्क्वायर फीट का होगा, कितने बेडरूम का होगा, कौन से फ्लोर पे होगा, कौन से एरिया में होगा, राइट? उसके अंदर का फर्नीचर कैसा होगा, उसकी कीमत क्या रहेगी, उस तरह से आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। किसी को अगर वर्ल्ड टूर का शौक है तो उसको वो कंट्री कौन सी कंट्री है, वो कंट्री में क्या क्या देखने लायक चीजें हैं,
आज तक तो हमारे पास गूगल बाबा अवेलेबल है, हम गूगल में हर एक चीज सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर किसी का कोई ऐसा ड्रीम है कि उसको कार लेनी है, तो उसको वो कार का कलर पता होना चाहिए, उसका मॉडल पता होना चाहिए, उसकी प्राइस पता होनी चाहिए। वो शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव ले ले, कहाँ उसके पैसे लगते हैं। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, राइट। साथ साथ में ड्रीम्स के ऊपर डेट लगाने के बाद हम उसके पिक्चर्स लगा सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली कि कौन सा कलर और कौन सा मॉडल, उसका हम पिक्चर लगा देते हैं, तो उससे हमारा बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, सेकंड होता है उसको हमें वर्बलाइज करना होता है, ठीक है। वर्बलाइज मतलब बार बार उसको हमें बोलते रहना है, जिसको हम पावर ऑफ स्पोकन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है वाइटलाइज। वाइटलाइज मतलब उसे हमें एक्शन में परिवर्तित करना है। यानी कि सबसे पहले हमने ड्रीम्स बनाए, उसके ऊपर फिर हमने डेट्स लिखी, उसका गोल्स में परिवर्तन किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर प्लानिंग किया कि कौन से लेवल पे पहुंचना होगा, कितनी इनकम हमें चाहिए, वो पूरा हमने प्लानिंग किया। प्लानिंग के बाद हमने उसके ऊपर बिलीव किया, भरोसा किया, मतलब हमने उसको विजुअलाइज किया, वर्बलाइज किया, और बाद में अभी हम उसको एक्शन में परिवर्तित करने जा रहे हैं, जो पांचवा सक्सेस प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एक्शन, ठीक है। उसी को हम कहते हैं वाइटलाइज। तो अभी हम इसको एक्शन में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4 बेसिक्स होता है, ये 4 बेसिक्स के अंदर पहला बेसिक है, उसके अंदर पहला लिस्ट है ड्रीम्स का लिस्ट। अभी आता है उसी के अंदर, उसी पहले बेसिक के अंदर दूसरा लिस्ट कौन सा बनाना है हमें? लोगों का लिस्ट बनाना है दोस्तों। कौन से लोग? जो लोगों को हम पहचानते हैं। क्योंकि नेटसर्फ बिजनेस के अंदर अगर रॉ मटेरियल कोई चीज है तो वो है लोग। जितना बड़ा हमारा लिस्ट होगा उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट बनाते वक्त एक किसी को प्रीजज नहीं करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। दोस्तों हमने सोचा होगा जो लोग करेंगे वो नहीं करेंगे, और हमने सोचा होगा जो लोग नहीं करेंगे वो करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, प्रैक्टिकली मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, राइट। तो हमें किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, राइट। दूसरा, हमें कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों का लिस्ट बनाना है। उसके ऊपर भी अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो बहुत बढ़िया। कौन कौन आते हैं ये लिस्ट में? फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, और सोशल सर्कल में और कुछ अगर लोगों को हम जानते हैं, ये सभी लोग जो है वो आपके लिस्ट के अंदर आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ में पहले आप कोई भी चीज जब आप लिस्ट बनाएंगे, तो मैं जो आपको बोल रहा हूं आप लिस्ट बनाएंगे, मतलब आपके पास एक डायरी रहेगी, और डायरी के अंदर आप हर एक लोगों का नाम नोट करेंगे। आपकी इसके अंदर कम से कम 6 कॉलम्स बनेगी, राइट। पहला होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा नाम, तीसरा होगा उनका कॉन्टेक्ट नंबर, चौथा होगा उनका आपके साथ रिलेशन, पांचवा होगा ऑक्यूपेशन, मतलब उसका पेशा क्या है, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है, और छठा होगा कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है, पहले जो भी लोग हमारे क्लोज है वहां पे हम लिखेंगे सी कैटेगरी, क्लोज कैटेगरी। दूसरा होगा बोल्ड, बोल्ड मतलब जो उतने ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन क्लोज कैटेगरी जो होती है वो लोग आपको ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। आपने कहा ये बिजनेस है, ये बिजनेस मैंने शुरू किया है, आपको भी करना है, वो बोलेगा नो प्रॉब्लम, आप कर रहे हो मैं भी करूंगा, कोई टेंशन नहीं, चलो शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोज। बोल्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। वो प्रॉपरली हर चीज को समझेंगे और उसके बाद वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। और तीसरा होता है ए, दैट इज अचीवर्स। कुछ अचीवर्स जिसका हो सकता है वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा बड़ी उम्र के हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, यानी कि आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, रिच है, राइट। वो लोग तुरंत ही आपके साथ नहीं आएंगे, उसको हम कहते हैं ए कैटेगरी, अचीवर्स, ठीक है। जब पहले क्लोज लोग जुड़ जाएंगे, उसमें से आपकी कुछ आमदनी बनना शुरू हो जाएगी, उसके बाद बोल्ड लोग जुड़ेंगे, उसमें से आपकी इनकम और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उस इनकम को देखते देखते आपके पास अचीवर्स आ जाएंगे। उसको कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इतने महीने से या इतने साल से ये बिजनेस कर रहा हूं, और यहां पर मैं अब महीने का इतना पैसा कमा रहा हूं,
तो उस तरह से आपकी वो जो छठी कॉलम होगी उसके अंदर आप सी, बी या ए कैटेगरी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक आप मेरे साथ में हैं? अगर आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप ऐसे अंगूठा दिखा सकते हैं। यस जयेश भाई। ग्रेट। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी हो गई दो प्रकार की लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट है, जो लोगों की लिस्ट आप बना रहे हो, इसके अंदर आप जब लिखना शुरू करोगे तो पहले आपको जो जो लोग याद आते हैं वो सब लोगों का आप नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप आपकी फोन की डायरी खोलिए, फोन बुक, जिसके अंदर आप ए से शुरुआत करिए। आपने उसी लोगों का नंबर सेव किया है ना कि जो लोगों को आप जानते हो, या आपने अनजान लोगों का भी नंबर सेव कर दिया है आपके फोन बुक में? बिल्कुल नहीं। तो आप ए से शुरुआत करेंगे और जेड तक आप एक 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 एक, एक नाम और नंबर को स्क्रॉल करते जाइए और उसको आप आपकी डायरी में लिखते चले जाइए। ठीक है, उसका लिस्ट बना लिया। उसके बाद आप जो आपकी फैमिली में आपकी या आपके कोई फैमिली मेंबर की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे आपने एक इनविटेशन लिस्ट बनाया होगा, राइट? शादी में मुझे कितने लोगों को बुलाना है। तो दोस्तों उस लिस्ट को आप वापस निकालिए, और अगर आपके फोन बुक में से कोई रह गया है, उन लोगों को आप उस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाइए, राइट? उसके बाद उससे भी आपको बड़ा लिस्ट बनाना है। आपका फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, उसके अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे जिसका शायद आपने नंबर अभी तक सेव नहीं किया है आपके फोन में। वो सभी फ्रेंड्स का लिस्ट निकालिए, उसका कांटेक्ट नंबर निकालिए और उसको भी आप आपके लिस्ट में लिखते चले जाइए। उसके बाद अच्छा, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। सबसे पहले आपको जितने लोग याद है उसका आपने नाम लिखा, उसके बाद फोन बुक में से सब लोग का नाम लिख लिया, उसके बाद आपके घर में कब शादी पड़ी थी उस टाइम पे जितने लोगों को आपने इनवाइट किया था वो सब लोगों को आपने नाम लिख लिया। उसके बाद जो सोशल सर्कल है आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, उसके अंदर जितने भी लोग जिसका आपने फोन में नाम नहीं सेव किया था वो सब लोगों को आपने नाम लिख लिया। उसके बाद भी आपको लंबा लिस्ट करना है तो आप कोल्ड कांटेक्ट शुरू कीजिए। यस, ये लॉकडाउन के चलते हुए फिलहाल कोल्ड कांटेक्ट नहीं होंगे। कोल्ड कांटेक्ट मतलब नई पहचान, जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप नहीं मिले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिंदास कोल्ड कांटेक्ट कर सकते हो, आप बिंदास नई पहचान बना सकते हो, राइट? सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहर जब जाओगे काम पे, बिजनेस पे, जॉब पे, तब आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी कोई कह रहा है कि यार ये सब करने के बाद भी मेरे पास 100 लोगों से ज्यादा लिस्ट नहीं बना, या 200 लोगों से ज्यादा लिस्ट नहीं बना, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, तो मैं आपको लास्ट एक और तरीका बताता हूं। आप सर ये समझ लो, अगर मैं आपको एक नाम लिखने का 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, या चलो 1000 रुपया देता हूं, एक नाम लिखने का मैं आपको 1000 रुपया देता हूं, तो आप कितने नए नाम लिखेंगे मुझे बताइए? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, तो आप यही समझ लो कि मैं आपको एक नाम लिखने का 1000 रुपया कैश देने वाला हूं। ठीक है, क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हो सकता है जो करने वाला था उसी का नाम आपने आपके लिस्ट में नहीं डाला है, वही करने वाला था। ठीक है, तो इसके लिए एक भी बंदा छूटे नहीं आपके लिस्ट में से, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको मेरी बात करूं दोस्तों, मैंने इस बिजनेस के अंदर अभी तक 45 लोगों को स्पॉन्सर किया है। मैंने पिछले 3.5 महीने के अंदर नए 15 लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, लेकिन अभी भी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1 साल तक मेरा लिस्ट खत्म नहीं होगा। और मैं मुझे पूरी आशा है और भरोसा है आप लोगों का लिस्ट भी कोई 5-15 दिन या 1-2 महीने में खत्म नहीं हो सकता है, राइट? तो उस हिसाब से आपका जो लिस्ट है वो आप कंटिन्यूसली लंबा बड़ा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला स्टेप, दैट वाज लिस्ट बनाना। 2 तरह के लिस्ट हमने बनाए, ड्रीम्स का लिस्ट बनाया और जिसको जिसको हम पहचानते हैं वो सभी लोगों का हमने लिस्ट बना लिया। ये पहला स्टेप आपका हो गया 4 बेसिक्स में से। अभी आते हैं दूसरे स्टेप में।
जो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अभी आपको लोगों को कॉल करना है और लोगों को इनवाइट करना है हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए। दोस्तों, मैं श्योर हूं कि आप लोगों को किसी ना किसी ने फोन किया होगा। जब ये नेटसर्फ के बारे में आपको किसी ने बात की, तभी आपको किसी ना किसी ने फोन किया होगा और आपको इनवाइट किया होगा हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए, जिसको हम कहते हैं गेस्ट वेबिनार, जिसके अंदर कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हमें लोगों को कहां लाना है? गेस्ट वेबिनार के अंदर इनवाइट करना है। तो अभी गेस्ट वेबिनार में इनवाइट करने के लिए 2-3 चीजों का पहले ध्यान देना है, मैं आपको बता दूं। एक, बिजनेस के पहले आप जैसे उन लोगों से बात करते थे, नेटसर्फ पहले आप जैसे उन लोगों से बात करते थे वैसे ही आप बात करेंगे। आपके बिहेवियर में और आपकी बातों में चेंज नहीं आना चाहिए, राइट? दूसरी बात, आप नॉर्मली FORM इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। F का मतलब होता है, सबसे पहले हम फैमिली के बारे में बात करते हैं, कैसे हो आप, फैमिली में सब लोग कैसे हैं। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं, O मतलब काम कैसा चल रहा है, जॉब है तो जॉब कैसी है, बिजनेस है तो बिजनेस कैसा चल रहा है। R मतलब रिक्रिएशन, कुछ इंटरेस्ट, नॉर्मली हम लोगों को जानते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में, थोड़ी बहुत हमारे इंटरेस्ट के बारे में उस तरह से डिस्कस होता है, या बातचीत में से ही पता चलता है कि उसको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है। एंड चौथा होता है M मतलब मनी। बाद में हम उसको मनी के ऊपर बात कर सकते हैं, इनकम के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इनविटेशन होगा, पहले आप पूरा ये फैमिली और काम धंधा ये सब कुछ बात करने के बाद लास्ट के 1 से 2 मिनट में जब आपको फोन डिस्कनेक्ट करना हो, उस टाइम पे आप उनको गेस्ट वेबिनार के लिए इनवाइट करोगे, राइट? अब मैं आपको मैं कम से कम 6 से 7 अलग अलग स्क्रिप्ट बताता हूं। अलग अलग 6 से 7 स्क्रिप्ट्स के बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं। आप इसमें से कोई एक आध 2 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी की सभी स्क्रिप्ट्स को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, राइट? पहली स्क्रिप्ट जिसका मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं वो सिंपल है। राज, आपका जो जॉब है उसको शुरू रखते हुए क्या आप पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट है, ना रिस्क है, और जैसे मैंने कहा ना हमें हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को, यानी कि हमारी जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब करने की जरूरत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं? सिंपल, आप सिर्फ उसको सवाल करेंगे, राइट? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप क्या जवाब देंगे, या सामने वाला आपको क्या जवाब देगा? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपको कौन ऐसा बोलेगा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे बताइए आप। कोई नहीं बोलेगा, राइट? सेकंड, मैं उनको ऐसे सीधा भी बात कर सकता हूं, अगर मुझे पता है कि राज जॉब करता है या फिर वो बिजनेस करता है और उसमें उसकी जो इनकम है, फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 रुपया है, तो जितने भी उसकी इनकम है उससे मैं 25 to 50% की बात करूंगा। सेकंड स्क्रिप्ट, राज आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में आपको पार्ट टाइम बेसिस पे 20,000 25,000 रुपया एक्स्ट्रा अर्न करने में इंटरेस्ट है क्या? सिंपल, मैंने कितना इनकम बताया, उसकी इनकम मुझे पता है 50,000 है, तो उससे मैं 25 to 50%, फॉर एन एग्जाम्पल उसकी लाख रुपया इनकम है, राज बिजनेस कर रहा है, उसकी 1 लाख रुपया इनकम है। राज, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस को करते हुए आप पार्ट टाइम बेसिस पे 25,000 से 50,000 रुपया महीने का कमाने में इंटरेस्टेड हैं। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको हम पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और हम एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हैं। वो क्या कहेगा आपको? हाँ बोलेगा, ना बोलेगा? दोस्तों, ऑफ कोर्स हाँ बोलेगा, राइट?
अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई हाउसवाइफ किसी एक दूसरी लेडी को या सामने जिसको हम इनवाइट करने जा रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, समझ लेते हैं कि वो हाउसवाइफ है, उसको हमें इनवाइट करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि अभी तो आप फिलहाल घर पे हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो आप आपका घर का काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे आप 5,000 10,000 रुपया महीने का कमाने में इंटरेस्टेड है क्या? इतना ही आप बोलेंगे दोस्तों, ठीक है? सब लोगों को 16,38,500 रुपया बताने की जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक आ जाएगा। हम क्या है, सबको एक ही बात करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख। भैया उन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, उसको तुरंत डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको तुरंत भरोसा नहीं होगा, राइट? उन्होंने अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस या अपनी जॉब के अंदर कितने साल पढ़ाई की है, कितने साल नौकरी की है, रोज का 10-12 घंटा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी मुश्किल से 25-50 हजार या 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। उसको आप सीधा सीधा बोलोगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख, वो क्या भरोसा करेगा हमारी बात पे? नहीं करेगा। इसके लिए ज्यादा फिगर्स, बड़े बड़े फिगर्स बताने की जरूरत नहीं है। पहली स्क्रिप्ट पे मैंने फिगर ही नहीं बताया, दूसरी स्क्रिप्ट पे मैंने कुछ फिगर शेयर किया, अपने पे डिपेंड करेगा, राइट? तीसरा, सिंपल, राज मैंने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है। क्या राज, आप आपकी जो भी जॉब या बिजनेस है उसको शुरू रखते हुए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्टेड हो या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो? वो क्या बोलेगा? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसने अगर हां बोला, उसके बाद क्या? उसने बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, हर एक सवाल में आपको यह जवाब आएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन उसके बाद जो बात होती है ना, वहां पे ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद हमको सिर्फ इतना ही कहना है, ओके राज, तो उसके लिए आपको हमारा एक वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा जो 1 से सवा घंटे का ड्यूरेशन होगा। आपको जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने जूम ऐप डाउनलोड किया हुआ है? वो बोलेगा हाँ किया हुआ है। अगर किया हुआ है, वेरी गुड, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली जूम लिंक पे, जूम मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और वो जो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहेंगे, जो हमें पूरा प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे पीपीटी के साथ में। तो हमें उस शख्स को ध्यान से सुनना होगा और वो प्रेजेंटेशन को हमें अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। तो राज, कल शाम को 8:30 बजे मीटिंग है और परसों दोपहर को 3 बजे है, तो आपको दोनों में से कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा? देखो अभी मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने उसको सवाल किया, उसको एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है कि नहीं, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरा मैंने क्या किया, उसको सीधा सीधा जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया। और तीसरा मैं क्या कर रहा हूं, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, कल शाम को 8:30 बजे या परसों दोपहर को 3 बजे, मतलब वो दोनों में से एक में हाँ ही बोलेगा। ठीक है, कुछ और स्क्रिप्ट बात कर लेता हूं। एक स्क्रिप्ट है सिंपल, आपको किसी ने भी फोन किया, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स ने, या तो आप जानबूझ के फोन नहीं उठाते हैं, या तो आप किसी और फोन पे बिजी थे, दोनों ही आप काम कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आप उसको कॉल बैक करेंगे, अरे बोल राज, मैं एक फोन पे बिजी था, मैंने अभी अभी एक दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में मैं काम करना शुरू कर दिया हूं, एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं और इसके लिए मेरा डिस्कशन शुरू था, या फिर मैंने अभी अभी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है और उसकी एक जूम मीटिंग थी, वो मीटिंग के अंदर मैं बिजी था। तो क्या पूछेगा आपको? अच्छा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या कर रहा है तू? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ऑफ कोर्स पूछेगा। तो आप उसको बताएंगे एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम पार्ट टाइम बेसिस पे बहुत अच्छी इनकम खड़ी कर सकते हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क। तो इसके लिए आपको एक जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, 1 से सवा घंटे का रहेगा। उसमें आपको पूरी डिटेल स्टार्ट टू एंड सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर?
अगर उसने सामने से नहीं पूछा आपको, कोई बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा था क्या, बट वो सामने से आपसे पूछ नहीं रहा है कि वो क्या है, तो तुम उसको सामने से बताओगे राज मैं तुमको फोन करने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और हम इसको पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं। हमें हमारा जॉब या बिजनेस को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो राज, क्या सीरियसली तुम एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंटरेस्टेड या सीरियस हो क्या? वो क्या बोलेगा? हाँ। क्लियर? चलो एक स्क्रिप्ट और बताता हूं। राज, आपने नेटसर्फ के बारे में सुना है क्या? वो बोलेगा नहीं, मैंने नहीं सुना है नेटसर्फ के बारे में, क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नेटसर्फ, जो हम पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क। और हमें हमारा प्राइमरी बिजनेस, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब या बिजनेस, उसको भी हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तुम इंटरेस्टेड हो क्या? क्लियर? वो क्या बोलेगा? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूं। एक और स्क्रिप्ट बताता हूं। कुछ लोग हैं जो, जैसे मैंने कहा ना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं। उसको आप क्या कर सकते हो, अचीवर्स खास करके, उसको आप बड़े भाई बना लो, मोटो भाई। राइट? कैसे? राज, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देखा है, या मैंने एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है, उसको मैं शुरू करने का प्लान कर रहा हूं, उसमें मैं काम करने का मैंने विचार किया हुआ है। लेकिन वो शुरू करने से पहले मुझे आप जैसे कुछ अच्छे इंटेलिजेंट लोगों का एडवाइस या सजेशन चाहिए। तो क्या तुम मुझे सजेशन दे सकते हो? अब आपने सामने वाले को बड़ा भाई बना लिया, वो क्या बोलेगा? हाँ, मैं तो दूंगा सजेशन। वेरी गुड, आपको जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। और एक चीज हम कर सकते हैं, और एक स्क्रिप्ट। क्या है ये? मैंने अभी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे, मैंने मेरे कुछ लोगों के साथ, मेरे कुछ पहचान वाले लोगों के साथ काम करना शुरू किया है, और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, उस प्रोजेक्ट को मैं एक्सपांड करना चाहता हूं, और उस एक्सपांशन के लिए मुझे कुछ और लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत है। तो राज, क्या मैं सही आदमी से बात कर रहा हूं? आप लाइक माइंडेड है, मैं समझ रहा हूं। आप क्या कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें हम साथ में मिलकर काम कर सके और इस प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर सके पैन इंडिया? अच्छा है, चलेगा ये स्क्रिप्ट? एक्सीलेंट। राइट? तो इस तरह से आप 6, 7, 8 अलग अलग स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर सकते हो, और आप उन लोगों को मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो। चलो एक लास्ट बताता हूं। राज, आपने स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस के बारे में सोचा है क्या, या स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस के बारे में सुना है क्या? वो क्या बोलेगा? नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कोई रिस्क नहीं है, आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आपको डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, और आप इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम बना सकते हो, और इसके लिए आपको घर से बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड हो क्या? आपका इनविटेशन, आप कोई भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करो, आपके इनविटेशन के अंदर सवाल होना चाहिए, लास्ट में आपका सवाल होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ये क्लियर? राइट? अंगूठा बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड। अब इनविटेशन करते वक्त 4-5 चीजों का ध्यान देना। पहला, आपका जो एटीट्यूड है वो गिवर का एटीट्यूड होना चाहिए। आप कुछ देने जा रहे हैं, आप उसकी सेहत अच्छी करने जा रहे हैं, आप उसकी वो सेहत हो, कैसी सेहत? दोनों ही सेहत, चाहे उसकी खुद की फिटनेस की बात हो या उसके फाइनेंशियल सेहत की बात, आप दोनों ही तरह से उसको बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो गिवर का होना चाहिए। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड बी
बिहेव लाइक अ गिवर, नॉट लाइक अ टेकर, राइट? ये चीज का आपको ध्यान देना है। दूसरा, प्रॉपर पॉस्चर होना चाहिए। रिक्वेस्ट मोड में आप नहीं रहने चाहिए, आप बैग नहीं करने चाहिए। राज आ जाओ ना, देख लो ना, मीटिंग देख लो ना, बहुत अच्छा है, कर लो ना। एक और चीज, तुम्हारे पास टाइम है क्या? ये सबसे गंदा सवाल है। तुम्हारे पास टाइम है क्या? तुम टाइम निकालोगे क्या? ना। अगर आप देखो, आप ट्राई कर लो। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग फ्री बैठे हैं। आप ये ट्राई कर लो, तुम्हारे पास टाइम है क्या? 1 घंटा निकालोगे क्या? मीटिंग अटेंड करोगे क्या? इस तरह के सवाल करके आप लोगों को मीटिंग में लाने की कोशिश करो। 10 में से एक आध बंदा, 2 बंदा आ गया तो आपका नसीब। पूरा दिन घर पे बैठा है लॉकडाउन में, उसके बाद भी ना बोलेगा। संडे को भी आप किसी को इनवाइट करोगे, वो संडे को भी ना बोलेगा। आपने उसको कितना बड़ा बना दिया। बिजी तो बिल्कुल नहीं है वो। 25-50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमाने में कहां इतना बिजी है वो कि उसको 15 लाख रुपया महीना कमाने के लिए टाइम नहीं है। करेक्ट? तो ये चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। आप रिक्वेस्ट मोड पे कभी नहीं होने चाहिए, ना आप ऑर्डर मोड पे होने चाहिए। आप बीच में बैलेंस आपका होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 2-3 लाइव डेमो चाहिए, तो आपके जो एक्टिव सीनियर है उसको बोलो कि आपके लिए कुछ लोगों को वो इनवाइट करे कॉन्फ्रेंस में। आप सिर्फ सुनो, वो 30 सेकंड से 60 सेकंड्स के अंदर इनवाइट कर देंगे, 1 से 2 मिनट में। राइट? क्लियर है ये दोस्तों? ये कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है इनवाइट के अंदर। और एक चीज समझना, हस्बैंड वाइफ दोनों को आप इनवाइट करो, दोनों ही मीटिंग अटेंड करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज ध्यान देना, किसी के पीछे मत भागना। कल ना बोला, आपने 2 ऑप्शन दिया था, उसमें से उसने ना बोला, एक बार और ट्राई करो। हो सकता है उसको कुछ ऐसा कोई अर्जेंट काम आ गया हो, तभी भी वो नहीं आ रहा है। एक बार और ट्राई करो, बस खत्म। 3 बार ट्राई करोगे, उससे ज्यादा कितनी बार आप ट्राई करोगे? उसके पीछे पड़ना नहीं है। कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी को समझ लो। देखो, प्रोबेबिलिटी को आप समझ लोगे ना, तो आप कभी मायूस नहीं होगे, आपको कभी भी थकान नहीं लगेगी, आपको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 लोगों को आप इनवाइट करोगे, उसमें से बेस्ट केस में 5 लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, और वर्स्ट केस में 10 में से 2 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी, ये आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए, राइट? ताकि बाद में आपको दुख ना हो कि बंदा आया नहीं। और वो आए नहीं आए, आपका रिलेशन कभी भी किसी के साथ में भी खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान देना, राइट? दूसरी बात, सभी लोगों से बात कर लेना। क्यों मालूम है? कोई और बात कर लेगा, आप हाथ मलते रह जाओगे। पता चला आपका कोई दोस्त मेरा भी दोस्त निकला, आपका कोई पड़ोसी मेरा दोस्त निकला, आपका कोई कलीग मेरे टच में आया। एग्जांपल दे रहा हूं, उसको मैंने नेट सब की बात कर दी। भैया, आपको बाद में जो पछतावा होगा, जिंदगी भर पछताओगे आप कि मैंने इससे क्यों बात नहीं किया। इसके लिए सभी लोगों से बात कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, इनविटेशन सबसे बड़ा और लेंदी चीज था जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लेना था। तीसरा होता है उसको अच्छा, एक और प्रिकॉशन, लास्ट प्रिकॉशन इनविटेशन के अंदर। इनविटेशन देते देते हम पूरी डिटेल दे देते हैं और बड़े बड़े 30 मार खा ये गलती करते हैं, बड़े बड़े 30 मार खा। आज इस बिजनेस के अंदर अच्छे मुकाम पे है, कुछ एक रिजल्ट मिल गया है, उसको भी मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैसे इनवाइट करता है। बोलता है मैं बताता हूँ ना, कंपनी के बारे में बताता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, प्लान के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि तू मीटिंग में आ। अरे यार, वो क्या मीटिंग में आएगा जब सब कुछ आपने बता दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ऐसा कहा जाता है, या आपने उसको हाफ नॉलेज दे दिया। अब वो मीटिंग में आ भी जाएगा तो स्पीकर को सुनेगा, फिर वो आपकी बातों को रिकलेक्ट करेगा, उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूं। आप किसी को शादी का कार्ड देने जाते हो, शादी के लिए इनविटेशन देने जाते हो, तो क्या आप वहां पे उसको ये भी बताते हो कि मेन्यू में क्या रहेगा,
खाना क्या क्या रहेगा, फिर बैंड वाले में बैंड में कितने लोग रहेंगे, फिर गाड़ी कौन सी हम लोग सजाएंगे, ये सब डिटेल देते हो उसको आप, या खाली कार्ड देके बोलते हो आपको आना है शादी में, इतना ही बोलते हो ना? या ऐसे भी करते हो कि दूल्हा दुल्हन को भी लेके जाते हो, देखो ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये लोग 7 फेरे देखो ऐसे लेंगे, ठीक है, तो ये अभी मतलब अभी आपको शादी में आना है, इस तरह से इनविटेशन देते हो ना? इनविटेशन शॉर्ट एंड स्वीट होता है, ये रहा कार्ड, इस दिन की शादी है, आपको शादी में आना है, खत्म। सेम ये इनविटेशन है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नेटसर्फ के इनविटेशन में दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहे हैं घर पे, प्रोडक्ट ये है, प्लान ये है, पूरा डिटेल। मत दो भैया, मत दो, ठीक है। मैंने एक जन से बात किया, मेरे अपनी टीम में है, मैंने कहा अपने को ये बिजनेस को भी एक्सपांड करना है फटाफट। हाँ हाँ मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा तुम लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की आपके बात करने से? बोलता किसी ने नहीं। मैंने बोला तो किस तरह से आपका एक्सपांड हो जाएगा बिजनेस? नहीं मतलब बात चल रही है। कैसे बात चल रही है भैया? तेरे को इनवाइट करना है, उसको मीटिंग में बिठाना है, तेरे को और कुछ नहीं करना है, राइट? कुछ लोग इनविटेशन के पहले ही वीडियो भेज देते, कुछ और भेज देते, क्या ना क्या भलता भलती चीजें उसको भेज देते, प्रोडक्ट की डिटेल भेज देते, फिर बोलते मीटिंग में आओ। नहीं, कुछ नहीं। मैंने जो आपको स्क्रिप्ट बताई वो स्क्रिप्ट, बस मीटिंग में आ जा भाई, मीटिंग में सब कुछ बात होगी, मीटिंग के बाद हम पूरी डिटेल देंगे। एक और चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सामने वाला कितना भी सवाल करेगा आपको, क्या है बता, नहीं अभी बता, अभी बता, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, या फिर शायद आपके अंदर कभी कभी यू नो वो क्यूरियोसिटी होती है ना, आप नए नए हो, एकदम एक्साइटमेंट रहता है, बता दूं यार, निकालू मुंह में से, बड़बड़ 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 बड़बड़। कंट्रोल, कंट्रोल करो, कुछ नहीं बताने का, बिंदा कंट्रोल करो। बहुत ज्यादा बड़बड़ करने का मन करता है, सीनियर को फोन लगा, उसके साथ बड़बड़ 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 करो। और ज्यादा मन होता है घर में किसी को भी पकड़ लो, बीवी को, बच्चे को, मम्मी को, उसके सामने बैठ के बड़बड़ 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 करो। लेकिन गेस्ट और प्रोस्पेक्ट्स के सामने बिल्कुल बड़बड़ नहीं करना। क्लियर है ये दोस्तों? ग्रेट। अभी आते हैं तीसरा स्टेप क्या होता है? प्लान दिखाना, शो द प्लान, राइट? मतलब उस मीटिंग के अंदर उसको 15 मिनट पहले आप एक रिमाइंडर दे दो, या आधे घंटे पहले एक रिमाइंडर दे दो, लिंक आप पहले ही भेज देना उसको, लिंक में सब कुछ लिखा रहता है, टाइमिंग वगैरह, ठीक है। मीटिंग आप भी अटेंड करोगे, जब आपका प्रोस्पेक्ट या गेस्ट मीटिंग अटेंड करेगा तब मीटिंग आप भी अटेंड करोगे। आपका वीडियो ऑन रहेगा, आप प्रॉपर ड्रेस में रहोगे, आपका ड्रेस कोड रहेगा, राइट? लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। मीटिंग टाइम पे अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गेस्ट वेबिनार के अंदर आपने अगर 10 मिनट भी मीटिंग को लेट ज्वाइन किया, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, आप समझ लो वो मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। शुरू की 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और कुछ लोग इनविटेशन में ऐसा भी बोलते हैं, लेट होएगा तो चलेगा, करो करो, आ जाओ आ जाओ, लेट भी चलेगा। मत करो ऐसा, बिल्कुल नहीं चलेगा भैया, तेरे को लेट हो गया है, ये मीटिंग तू छोड़ दे, मैं तेरे को दूसरी मीटिंग की इंफॉर्मेशन दूंगा और लिंक भेजूंगा। पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरह से बात करना, ठीक है। और 1 से सवा घंटा पहले ही बोल देने का भैया। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? 15 मिनट, 15 मिनट आ जाओ, 15 मिनट आ जाओ। वो 15 मिनट की जगह पे आधा घंटा सुनता है, बाद में निकल जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम, हर एक चीज प्रोफेशनली आपको हर चीज उनको बताना जरूरी है। ये हो गया एक मीटिंग। दूसरा एक मीटिंग होता है, आप 1 to 1 कर सकते हो। 1 to 1 मतलब अकेले में। जो मैं गेस्ट वेबिनार की बात कर रहा हूं उसमें 100, 200, 500 या 1000 लोग रहते हैं। जो 1 to 1 होता है वो सिंगल, सामने सामने, अकेले में बात करो, ठीक है। तीसरा एक होता है ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग, छोटा सा, 5-10 लोगों का ग्रुप है, या आप एक दूसरे के घर पे मिल रहे हो, उसके कुछ रिलेटिव्स या कुछ नेबर्स आ रहे हैं, आप 5-10 लोगों की होम मीटिंग करते हो। तो ये 3 टाइप की मीटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं शेयर द इंफॉर्मेशन और शो द प्लान। ये तीसरा स्टेप हो गया दोस्तों। तीसरा स्टेप समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ग्रेट, राइट? तो आपको किसी भी तरह से उसको इंफॉर्मेशन देनी है कंपनी, प्रोडक्ट्स और
प्लान। ठीक है, शुरू में आपके बिहाफ पे आपके सीनियर्स इंफॉर्मेशन देंगे और धीरे 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 आप भी सीख सकते हो और आप 1 to 1 करना शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप ग्रुप मीटिंग लेना शुरू करोगे और फिर धीरे धीरे आप बड़ी मीटिंग लेना शुरू करोगे। ठीक है, हो गया ये तीसरा पॉइंट। अब आता है चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, चौथा बेसिक कौन सा है? फॉलो अप। दोस्तों पहला मैंने बताया आपको कौन सा? ड्रीम्स, 2 प्रकार के ड्रीम्स, सपनों का लिस्ट, सॉरी पहला मैंने स्टेप आपको बताया लिस्ट बनाओ, 2 प्रकार के लिस्ट, पहला ड्रीम्स का लिस्ट, दूसरा लोगों का लिस्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया उनको कांटेक्ट करो और इनवाइट करो हमारी गेस्ट मीटिंग या गेस्ट वेबिनार अटेंड करने के लिए। तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया? उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करो, मतलब शो द प्लान और शेयर द इंफॉर्मेशन। और चौथा स्टेप क्या है हमारा? फॉलो अप। दोस्तों फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप का मतलब है एक बार उसने मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद उनसे आगे का डिस्कशन किया जाए, उसको फॉलो अप कहते हैं। तो फॉलो अप में भी अगर शुरू में आपको सीखना है, समझना है, कुछ नहीं आता है, तो आप आपके सीनियर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कॉन्फ्रेंस में फॉलो अप करो, आपके प्रोस्पेक्ट्स या गेस्ट का कॉन्फ्रेंस में फॉलो अप हो जाएगा। फॉलो अप आपको 12 से 24 घंटे के अंदर करना जरूरी है। दोस्तों कल रात को कौन सा सब्जी खाया था मैं आपको पूछूंगा, आपको याद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने 12 से 24 घंटे के बाद फॉलो अप किया तो उसने वो क्या इंफॉर्मेशन ली थी, क्या कंपनी थी, क्या प्रोडक्ट्स थे, क्या प्लान था, वो पूरा का पूरा वो भूल जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम पे फॉलो अप करना जरूरी है। दूसरा, फॉलो अप के अंदर भी आपको अंदर से कितना भी ऐसा लगे कि ये बंदा ज्वाइन हो जाए, ये बंदा मुझे 5,000 या 10,000 का टर्नओवर दे दे, उस तरह से आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस या माइंड सेट उस तरह का नहीं होना चाहिए। अगेन आप गिवर हो, आप देने वाले हो, आप उसका अच्छा करने वाले हो, आप उसका भला करने वाले हो। उस माइंडसेट और उस थॉट प्रोसेस से ही आपका फॉलो अप भी होना चाहिए। फॉलो अप के अंदर आप उनको मोटे मोटे 5 से 6 सवाल पूछते हो, सिंपल, राइट? सबसे पहला सवाल आप क्या पूछते हो? कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये सवाल पूछते हो क्या? ये सवाल पूछना चाहिए? नो, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए दोस्तों। आप उसको कैसा लगा पूछोगे, क्यों लाइगो, तो सोचने पे लग जाएगा और वो कुछ ना कुछ भलते ही बातें करने लगेगा। या आप उसको ऐसा भी पूछोगे अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो भी वो कुछ ना कुछ बातें करने लग जाएगा। आपका सिंपल और सीधा सीधा सवाल होना चाहिए, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? दैट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला सवाल। फिर वो बताएगा उसमें कंपनी के बारे में उसको क्या अच्छा लगा, या प्रोडक्ट्स के बारे में उसको क्या अच्छा लगा, या इनकम के बारे में उसको क्या, प्लान में क्या अच्छा लगा, वो आपसे बात करेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर इस नेट्स ऑफ बिजनेस में आप काम करते हैं या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो आपको महीने की कितनी आमदनी आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए सफिशिएंट है, इनफ है? ये आप उसको सवाल करें, तो कहेगा कि यस, मुझे अगर महीने का अगर 20,000 रुपया भी यहाँ से एज अ पार्ट टाइम पे एज एन एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है तो इट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छा है मेरे लिए। ओके, एक्सीलेंट। तो ये जो आमदनी आपकी आएगी, उस आमदनी से आपके कौन से ड्रीम्स आप फुलफिल कर सकते हैं, या कौन सी जरूरतें आप ये मतलब टेक केयर कर सकते हैं। आप उस तरह से उसको ये सवाल करेंगे, राइट? मतलब आप धीरे धीरे करके उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिव हम उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है, राइट? तो पहला मैंने पूछ लिया आपको सबसे अच्छा क्या लगा, दूसरा मैंने पूछा कि अगर महीने की कितनी इनकम आपको आएगी तो जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, और वो इनकम जो है, वो इनकम से आपकी कौन सी जरूरतें या कौन से सपने आपके पूरे हो। तीसरा सवाल होगा आपका, आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी इस प्रेजेंटेशन जो आपने देखा उसके अंदर है क्या? दैट शुड बी योर थर्ड क्वेश्चन। वो क्या कहेगा? कोई उसको क्वेरी रहेगी तो कब बोलेगा, अगर क्वेरी नहीं रहेगी तो नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके बाद का सवाल, आप किसके नाम पे आपका बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं? आपकी वाइफ के नाम पे या आपके नाम पे? सिंपल सवाल।
राइट? वो आपको कहेगा मुझे किसके नाम पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आप कौन सी ऑफर सिलेक्ट करना चाहते हैं। 3,500 में 5,000 की ऑफर जिसमें 30% डिस्काउंट है, या 6,000 में 10,000 एमआरपी की ऑफर जिसके अंदर 40% डिस्काउंट है। तो वो क्या कहेगा, उसकी फैमिली की साइज के हिसाब से और उसकी जरूरतें के हिसाब से वो आपको दोनों में से एक ऑफर बताएगा। ठीक है, वो इंस्टेंट ऑन द स्पॉट आपको ना भी बताए तो आप उसको कहेंगे कि मैं आपको कुछ पीपीटी मतलब लिटरेचर भेजूंगा जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट की डिटेल है, एमआरपी है। मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियोस भी भेजूंगा जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट की डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, और साथ साथ में मैं आपको प्रोडक्ट्स का प्राइस लिस्ट भी भेजूंगा जिसमें से आप अच्छे से प्रॉपर स्टडी करके देख के फिर आप अपना ऑर्डर बना सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप मुझे फोन कर लेना। इस तरह से हमने उसको बता दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉलो अप। क्लियर है? राइट? 5 सवाल हमने उसको कर दिए। ठीक है, ये फॉलो अप खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कुछ प्रॉपर अच्छे हमारे सक्सेस स्टोरीज के वीडियो, प्रोडक्ट्स के वीडियोस, राइट, उसके साथ साथ में जैसे मैंने कहा प्राइस का लिस्ट, कुछ अच्छे पीपीटी या लिटरेचर जिसके अंदर से वो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सके, एमआरपी देख सके, राइट, ये सब चीज हम उसको साथ साथ में भेज देते हैं। और हम उसको कहते हैं आप जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूं ये सब चीजों का आप स्टडी कर लेना, आपका प्रोडक्ट का लिस्ट तो आप मुझे बता ही देना, हम प्रोडक्ट को भी प्रोसीड, ऑर्डर को भी प्रोसीड करेंगे, और साथ साथ में हमें बिजनेस प्रोसीड करना है। और बिजनेस को प्रोसीड करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको एफडीएम अटेंड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको एफडीएम का वीडियो भेज रहा हूं, वो एफडीएम का वीडियो आप शांति से अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और उसके बाद जब एफडीएम मीटिंग होगी हमारी, एफडीएम मतलब फ्रेश डायरेक्ट सेलर मीट, वो जब हमारी मीटिंग होगी तब मैं आपको बताऊंगा, वो मीटिंग भी आपको विदाउट फेल अटेंड करनी है। ठीक है, और हो सके तो फोन पे उसको एक बार ये एफडीएम का वीडियो देख लेता है, उसके बाद आप उसको 4 बेसिक्स एक बार वर्बली भी समझा दीजिए कि आपको अभी एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। दोस्तों, ये दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि बंदा आपका गेस्ट वेबिनार अटेंड करने के बाद उसको पता नहीं है 4 बेसिक्स क्या है, उसको पता नहीं है किस तरह से लिस्ट बनाना है, किस तरह से लोगों को कांटेक्ट करके इनवाइट करना है, वो सीधा सीधा बाहर जाके लोगों से बात करना शुरू कर देता है। उसको कुछ नहीं पता है क्या बात करना, कैसी बात करना, कितनी बात करना, और इतनी गलतियां वो कर लेता है कि उसको शायद नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, सामने से नेगेटिव फीडबैक आते हैं, क्योंकि उसने प्रॉपर समझ के सीख के उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं दी दोस्तों, तो उसको क्या आएगा, उसको नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये जो है ना, ये काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहां पे गलतियां करते हैं, और मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई बहन हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई नया बंदा हमारे बिजनेस में आता है तो हम जो 2 गलती करते हैं वो दोनों गलती आप कतई ही ना करें। पहली गलती, जब तक वो बिजनेस के अंदर रजिस्टर करके ऑफर नहीं ले लेता है तब तक हम हमारी जान लगा देते हैं, पूरी की पूरी जान लगा देते हैं। और जैसे वो ज्वाइन हो गया, उसने ऑफर के तहत प्रोडक्ट्स खरीद लिए, टर्नओवर आ गया, वैसे ही हाश रिलैक्स हो गया मेरा काम, मजा आ गया, ऐसा कर लेते हैं। चलेगा क्या ये? नो। अब तो आपकी जवाबदारी बढ़ गई भैया, अब तो आपको उसको सफल बनाना है, सपने दिखाए हैं, सपने पूरे भी तो करवाने हैं भैया। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक। और दूसरी गलती, ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, जाने अनजाने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, जाने अनजाने में उसको प्रॉपर और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से अच्छा बंदा आप उसके सपनों का कत्ल कर देते हो। और हमने क्या किया मालूम है? सबसे बड़ी चीज, उसको इस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में गलत परसेप्शन चला गया, गलत धारणा चली गई। वो और 10 लोगों को गलत बात बताएगा कि मैंने देखा था, मैंने किया था, मेरे से नहीं हुआ, ये नहीं होता है,
उस तरह की धारणाएं बन जाती है दोस्तों। हमें इस इंडस्ट्री को लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री बनानी है। इस इंडस्ट्री में एक एक बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमें पूरा का पूरा पॉजिटिविटी फैलाना है। पूरा देश इसके ऊपर काम कर रहा है, हम सबको पता है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है, हमको सबको पता है दोस्तों, राइट। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम पे लॉग इन करना, ये भी कुछ लोग गलती करते हैं। फॉलो अप हो गया, सब रेडी हो गया, उसने पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, लॉग इन करते हैं 4 दिन बाद। क्यों भाई? 4 घंटे के अंदर लॉग इन कर लो, 4 घंटे के अंदर। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद ऑलमोस्ट मेरा 1 घंटा हो गया है। मैं लास्ट 10 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, और ये 10 की 10 मिनट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी ये पूरा हमारा फॉलोअप कंप्लीट हो गया। समझ लेते हैं, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई वो सवाल करता है आपसे, या उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या वाकई में कैसे टाइम दे पाऊंगा, तो उसमें आप फील, फेल्ट एंड फाउंड वाला थियरी इस्तेमाल करना। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये क्या है समझो। राज ने मुझे बोला, राज जयेश ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन मैं है ना मेरे जॉब में इतना सारा बिजी रहता हूं ना कि मैं आई विल नॉट एबल टू यू नो डिवोट टाइम, मैं टाइम शायद नहीं दे पाऊंगा। अरे बॉस, तो मैं क्या बोलूंगा, राज तुम बिजी थे मुझे पता है, इसलिए मैंने तुमको ये बिजनेस बताया है। और तुमको मैं कह दूं कि जब मैंने नेटसर्फ बिजनेस को देखा था तो मुझे भी यही लगा था, मैं भी इतना बिजी हूं, तू भी जानता है, उसके बाद भी मैं टाइम मैनेज करता हूं। इसको बोलते हैं, जो उनको लगा वो मुझे लगा, ऐसा बताने का। फील, फेल्ट, फाउंड, राइट। जो तुझे लगा वो मुझे लगा था। फिर दूसरा दूसरा क्या बताने का उसको, कि देख जो काम हम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं और कितने सालों तक करेंगे, उसमें हमें टाइम फ्रीडम नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर नेटसर्फ के अंदर हम ठीक से हमारा कैलेंडर बनाते हैं, हमारे डे को और हमारे वीक को ठीक से हमारे जो कैलेंडर को शेड्यूल करते हैं, तो तुझे नहीं लग रहा है कि 2 घंटा तो हम आराम से इस बिजनेस को दे पाएंगे? वो तुरंत बोलेगा यस। दोस्तों मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, अगर बंदा कमिटेड है और बंदा कॉम्पिटेंट है, मतलब वो जो काम कर रहा है उसका जॉब या बिजनेस, उसकी उसको समझ है, परख है, उसमें वो एक्सपर्ट है, और साथ साथ में कमिटमेंट भी बहुत अच्छा है उसकी जॉब या उसके बिजनेस में, तो उसको करते करते वो आराम से इस बिजनेस में 2 घंटे दे सकता है मिनिमम, ठीक है। तो कोई भी सामने वाले का सवाल होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हर एक सवाल के अंदर आपको क्या बोलना है, मुझे भी यही लगता था, लेकिन मैंने फिर ऐसे सोचा, या लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे ऐसे बोला, ऐसा बोल के हमें उसके उस बात को एड्रेस करना है। वो देखो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी पहले से आपके ध्यान में, आपके जहन में है, आपको बाद में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 लोग आपकी गेस्ट वेबिनार में अटेंड करेंगे, गेस्ट वेबिनार को 10 लोग अटेंड करेंगे, तो बेस्ट केस में 5 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और वर्स्ट केस में 2 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो किसी ने ना बोला, नासीपास नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, बिंदास। अगर सभी लोगों ने हाँ बोला होता दोस्तों, तो नेटसर्फ 20 साल के बाद मेरे और आपके पास क्यों आता? नेटसर्फ जिस साल में शुरू हुआ, उसी साल में, एक ही साल में पूरी 125 करोड़ जनता जुड़ जाती, राइट। क्या हमको 20 साल के बाद ये बिजनेस मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बिजनेस के अंदर 75 साल से डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चल रहा है। इंडिया में 24 साल से ये बिजनेस चल रहा है। आज तक का इस बिजनेस का रिकॉर्ड है कि इस बिजनेस के अंदर सब लोग आपको कभी हाँ नहीं बोलेंगे। सब लोगों ने अगर आपको हाँ बोल दिया, फिर तो आप अलग लेवल पे हैं, फिर तो आप भगवान हैं, राइट। तो आपको पहले से ये सब प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि शुरू में 10, 15, 20 लोगों ने ना बोला, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसके बाद के जो 5, 10, 15 लोग थे, उन्होंने 1 बाय 1 सब लोगों ने हाँ बोला। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ताश के पत्ते में से अगर 4 एक के हमको निकालने हैं और 1 बाय 1 एक एक पत्ता हम ऐसे सुलझते जाते हैं, खोलते जाते हैं, राइट। 52 पत्ते होते हैं,
4 इक्के निकालने हैं, एक एक पत्ते को हम खोलेंगे। कब तक ट्राई करेंगे? 48वें पत्ते तक हम ट्राई करेंगे, 48 कार्ड तक हम ट्राई करेंगे। और 48 कार्ड तक अगर इक्का नहीं निकला तो हम डैम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि 49, 50th, 51st एंड 52nd तो इक्के ही हो गए। उसी तरह से यहां पर एक ने ना, ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बट किसी के साथ भी रिलेशन खराब नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना। आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आपका 25-50 हजार का चेक देख के आएगा। उतने में नहीं आएगा, आपका 1 लाख का चेक देख के आएगा। उतने में नहीं आएगा, आपका 5 लाख का चेक देख के आएगा। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपका 15 लाख का चेक देखने के बाद भी नहीं आएंगे। भगवान उसका भला करे, उसके नसीब में नहीं है, उसका नसीब में नहीं होगा तो आप उसका नसीब क्या बदल सकते हो, वो ऊपर वाला देखेगा। राइट? तो इसके लिए आपको इस बात पे बहुत ही गौर करना है। कुछ चीजों को आपको पहले से समझ के चलना है। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, धीरज नहीं होती है। क्यों? नेटसर्फ में आके सीधा पैसा कमाने का, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे क्या किया? पढ़ाई की पहले 15-17 साल, यस पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद सालों साल उस नौकरी को कर रहे हो, रोज के 10 घंटे कर रहे हो, लाखों रुपए डाल दिया आपने वहां पे, हजारों घंटे आपने वहां पे डाल दिए। उसके बाद भी वहां पे चंद रुपए, चंद हजार रुपए आ रहे हैं, कुछ रुपए आ रहे हैं, उससे खुश है। वहां पे इतने साल डाल दिए। लेकिन नेटसर्फ के अंदर जहां पे 1 रुपया भी नहीं डाला है, पार्ट टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने में पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। कैसे पॉसिबल है? आज अगर इस पूरी मीटिंग के अंदर आप मेरी एक बात समझ के जाएंगे, आप इसको बार बार आपकी जॉब या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करते रहिए। आप नेटसर्फ को रोज करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, मैं गारंटी आपको देता हूं। अगर मैं इस बिजनेस को मेरे बिजनेस के साथ कंपेयर करूं, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने करोड़ों रुपए लगाए, तब जाके लाखों रुपए की इनकम होती है। मेरे बिजनेस में मैंने 14 साल दिए। उस बिजनेस के पहले मैंने 4 बिजनेस चेंज किए, उसमें मैंने और 5 साल दिए। उसके पहले मैंने पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं 17-18 साल तक मैंने पढ़ाई की। वो सबका निचोड़ आज मेरे बिजनेस में मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं। सेम आप अपनी जॉब या अपने बिजनेस का निचोड़ निकालिए। नेटसर्फ आपको 2-3 साल, 5 साल अगर आप लगातार कंटिन्यूस, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली अगर आप करेंगे, तभी जाके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगे दोस्तों। आप इस बिजनेस में गौर करना, इस बिजनेस पे आप ध्यान देना। इतना बड़ा बिजनेस होगा, पहले आप अकेले होते हो, छोटी टीम होती है, धीरे धीरे करके टीम बनती है। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, बनती है, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ते जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा पूरे देश में हमारा बिजनेस फैल गया होगा दोस्तों। राइट? कोई कहीं पे ब्रश कर रहा है, कोई कहीं पे नहा रहा है, कोई कहीं पे शैम्पू कर रहा है, कोई कहीं पे नेचुरम और फिट रहने के लिए खा रहा है, कोई कहीं पे अपनी बीमारी हटाने के लिए या बीमारी नहीं आए उसके लिए हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के कैप्सूल्स खा रहा है। हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, हमारी बैंक में पैसे आ रहे हैं। उस तरह से आपका बिजनेस होगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपका जो ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस है उसके साथ में आपको इसको हर हमेश कंपेयर करते रहना पड़ेगा। और आपको हैबिट बनानी पड़ेगी ना सुनने की। और आप एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि नेटसर्फ बिजनेस के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा सफल हुआ है, उसने सबसे ज्यादा ना सुनी है दोस्तों। उसके लिए वो सबसे ज्यादा सफल हुआ है और उसने सबसे ज्यादा प्लान्स दिखाए हैं। उसने सबसे ज्यादा टाइम 4 बेसिक्स किया है, उसका सबसे बड़ा लिस्ट था, उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुनी। उसके लिए आज उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। ये चीज आपको कभी भी भूलनी नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि इस नेटसर्फ बिजनेस के अंदर या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग सफल नहीं हो गए। कुछ लोग आज मेरी बात को पहली बार समझ के, सुन के काम करना शुरू कर देंगे और कुछ महीने के अंदर मेरे पास आएंगे और बोलेंगे, अरे जय सर, आपने उस दिन जो मीटिंग ली थी ना, आपने उस दिन जो ट्रेनिंग ली थी ना, उसको मैंने अच्छी तरीके से समझा, सीखा, किया और आज देखो मैं नेटसर्फ में इस लेवल पे पहुंच गया और मुझे इतना पैसा आ रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो
पंचवार्षिक योजना में चले जाएंगे। अरे ये तो जयेश भाई आज बोल रहे हैं तो बार बार बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक बार बार ये बोलते ही रहना है, राइट। दूसरी बात, नेट्स ऑफ बिजनेस के अंदर मैंने वापस बोल रहा हूं मैं आपको, कुछ अलग नहीं है। रोज स्कूल में जाते थे, कितने साल स्कूल में गए? रोज कॉलेज में जाते थे, कितने साल कॉलेज में गए? रोज क्या किया? नया कुछ किया? नहीं, पढ़ाई किया। जॉब करते हो, कितने साल से जॉब करते हो? रोज क्या करते हो? अलग अलग चीज करते हो? नहीं, सेम चीज करते हो। मैं बिजनेस करता हूं, हाँ बिजनेस करता हूं। मैं क्या रोज एक ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं या रोज अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा हूं? एक ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं। रोज दुकान खोलता हूं, हाँ रोज दुकान खोलता हूं। एक का एक काम करता हूं, हाँ एक का एक काम करता हूं। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। यहाँ पे भी सक्सेस प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक्स है वो एक का एक ही आपको करना है। 50 साल पहले भी लोग यही करते थे और आज से 5 साल आज भी लोग यही कर रहे हैं और 5-10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद भी लोग यही करेंगे। नया कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। और ये करते करते कराते कराते ही आपको बहुत बड़े पैसे आने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। पहले सीखो, फिर हमारी टीम में लोगों को सिखाओ, फिर उनको और लोगों को सिखाना सिखाओ। दैट इज कॉल्ड लर्न टीच डुप्लीकेट। ये मंत्र है इस बिजनेस में। सीखो, सिखाओ और सिखाना सिखाओ। ठीक है, क्या सिखाओ? कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान, सिस्टम। सिस्टम क्या? सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ही है। आप वेबिनार से अटेंड करो, ट्रेनिंग से अटेंड करो जैसे आप अभी कर रहे हो, वीडियोस देखो अच्छे अच्छे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ो, आपके सीनियर से बातचीत करो, उसके सलाह मशवरा लो, राइट। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर ही 4 बेसिक्स है जो आज मैं आपसे ट्रेनिंग में सिखा रहा हूं। ठीक है, तो लर्न टीच डुप्लीकेट क्या? कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान, सिस्टम। हो गया आपका बिजनेस। बहुत आसान है दोस्तों। लास्ट आपको मैं विजन देना चाहता हूं। लास्ट 5 मिनट मैं आपको मैं विजन देना चाहता हूं। आने वाले 3 से 5 साल में क्या हो सकता है? आने वाले 3 से 5 साल में इस बिजनेस के अंदर तो हमें 2 ही टीम डेवलप करनी है। टीम 1, टीम 2, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बाइनरी 2 टीम। बाकी के अंदर तो जनरेशन प्लान चल रहे मार्केट में बहुत सारे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 टीम, किसी में 10 टीम हमको डेवलप करनी पड़ती है। यहाँ पे तो वो सब नहीं है, सिर्फ 2 टीम हमें डेवलप करनी है। विजन के ऊपर ध्यान देना। ये लास्ट के 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, कल आपके सीनियर से बात करके ये कैलकुलेशन को समझ लेना। बहुत सिंपल और सरल भाषा में बता रहा हूं। 2 से 5 साल हमें इस बिजनेस में लगातार रोज शेड्यूल करके कंसिस्टेंटली काम करना है। ठीक है, सिस्टम फॉलो करनी है, राइट। अब होगा क्या? होगा ये दोस्तों, समझ लेते हैं। 2 से 5 साल के बाद वो डिपेंड करेगा आपकी भूख कितनी है, आपकी बर्निंग डिजायर कितनी है, आपके सपने कितने बड़े हैं, उसके लिए आप सीरियस कितना है, आप सीखने के लिए, समझने के लिए और काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये सब चीजों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। मैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आज समझ लो, आपकी लेफ्ट और राइट में आने वाले 2 से 5 साल में सिर्फ 100 लोगों की टीम बनती है। आप अकेले नहीं बनाने वाले हो, आपके वाया 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 लोग ये टीम को बनाने वाले हैं। सिर्फ 100 लोगों की टीम बनती है। आने वाले 2 से 5 साल में कंपनी के पास 200 से 250 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। जो आज 60 प्रोडक्ट्स हैं, ये 200 से 250 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। मुझे दोस्तों आप एक बात बताओ, ये 200 से 250 प्रोडक्ट जब हमारे नेटसर्फ में होंगे, क्या हमारे घर में महीने के 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगे? हाँ या ना? जरूर लगेंगे। आज भी लगते हैं दोस्तों। 5,000 के प्रोडक्ट्स तो आज भी हमारे घर में लगते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं 2 से 5 साल बाद, आज 60 प्रोडक्ट है फिर भी 5,000 के प्रोडक्ट लगते हैं। मैं बोल रहा हूं 200 से 250 प्रोडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद 5,000 के प्रोडक्ट्स अगर लगते हैं, दोनों साइड में सिर्फ 100 लोगों की टीम है आपकी, 5,000 का प्रोडक्ट्स अगर हर लोग अपने घर में रोजमर्रा की चीजें जो बाहर से लेते थे वो यहां से ले रहे हैं, आपका दोनों साइड में 5-5 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। 10 लाख के टर्नओवर पे आप मोटा मोटा 6% पे होगे टर्नओवर कमीशन पे, 60,000 रुपया आपको टर्नओवर कमीशन आएगा और आपको तकरीबन 40,000 रुपया जनरेशन इनकम आएगी। आपका 1 लाख रुपए का महीने का आमदनी इस बिजनेस से होगा। सिर्फ 100 लोगों की टीम।
कितने टाइम में? आने वाले 2 से 5 साल में। चलेगा? इतना समझ में आ रहा है? लाख रुपया मिलेगा, चलेगा? नहीं, कुछ लोग बोलेंगे चलेगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो कम है। मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं। समझ लो दोनों साइड में 200-200 लोगों की आपकी टीम है, आपने अकेले ने नहीं बनाई है। वाया 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 सिर्फ आपके अकेले शहर में नहीं है, पूरे देश में मिलाकर आपकी 200-200 लोगों की टीम है सिर्फ, राइट? 5-5 हजार के प्रोडक्ट्स अगर सब लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने का टर्नओवर होगा दोस्तों? 10-10 लाख रुपए का टर्नओवर होगा। 20 लाख रुपए के ऊपर आपको 6% मिलेगा, 1,20,000, तकरीबन 80,000 रुपया आपकी मैं जनरेशन इनकम गिनता हूं, टोटल आपकी 2 लाख रुपए की महीने की इनकम हो जाएगी। आने वाले 2 से 5 साल में सिर्फ 200-200 लोग 5-5 हजार का टर्नओवर अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? चलो कुछ लोग कहेंगे नहीं यार ये तो आप बहुत कम बता रहे हो, ज्यादा होगा 5 साल, 2 से 5 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। दोनों साइड में अगर आपने 500 लोगों की टीम है हमारी, एवरेज 5-5 हजार का बिजनेस कर रहे हैं, दोनों साइड में 25-25 लाख का बिजनेस होगा, 50 लाख रुपए का बिजनेस, उसके ऊपर आपको 6% आएगा, 3 लाख रुपया। मैं सिर्फ 1 लाख रुपया जनरेशन इनकम गिनता हूं, टोटल मिला के आपका कितना इनकम हो जाएगा महीने का? 4 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा दोस्तों सोचो आप। और एक लास्ट एग्जांपल बताना चाहूंगा और फिर इस मीटिंग को मैं यहां पे एंड करना चाहूंगा। लास्ट एग्जांपल है, समझ लेते हैं कि आपका दोनों साइड में हजार लोगों की टीम बन रही है, ठीक है? आपने 5-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट सब लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, आपका दोनों साइड में 50-50 लाख रुपए का टर्नओवर होगा महीने का। 1 करोड़ का टर्नओवर, 6% मतलब 6 लाख रुपया मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं, 1-2-3 लाख रुपया अगर मैं जनरेशन इनकम पकड़ता हूं, 8 लाख रुपया कम से कम आपकी महीने की आमदनी। चलेगा? आने वाले 2 से 5 साल में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख महीने का आएगा, चलेगा? अगर दोनों साइड में आपकी 2-2 हजार लोगों की टीम बन गई, हो गया खेल खत्म। 2-2 हजार लोगों की टीम 5-5 हजार रुपए का बिजनेस कर रहे हैं अपने घर के लिए, 1-1 करोड़ का दोनों साइड में आपका टर्नओवर आएगा, आपकी इनकम हो जाएगी 16,38,500 रुपया दोस्तों। 16,38,500 रुपया महीने का, ठीक है? तो आप, मुझे नहीं पता आप कितनी टीम साइज के ऊपर या कितनी इनकम के ऊपर भरोसा करके चल रहे हो। आप 1 लाख के भी भरोसा कर सकते हो, आप 16 लाख पे भी भरोसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरह से लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग एक विजन रखें और मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया महीना, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि आप जो जॉब करते हो, दोस्तों मैं भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं, मैं हमेशा उसको हमेशा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। मैं कभी जिंदगी में उसको भूलूंगा नहीं, मैं उसकी हमेशा कदर करूंगा। मैं खाली आपको सवाल ये करना चाहता हूं कि जो बिजनेस या जो जॉब आप कर रहे हो दोस्तों, उस जॉब या उस बिजनेस के अंदर आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आने वाले 2 से 5 साल के अंदर आप एडिशनल, आप जो कमा रहे हो उसके अलावा महीने का लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया एडिशनली कमाने वाले हो? कौन मुझे ऐसी गारंटी दे सकता है? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपने पेशेंटली, कंसिस्टेंटली, रोज समझ के, सीख के इस बिजनेस को किया, आप आने वाले 2 से 5 साल के अंदर लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया महीने का कमा सकते। ये इस बिजनेस की ताकत है, ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है दोस्तों। तो यहां पर मैं आज का मेरा आप लोगों के साथ का डिस्कशन, ट्रेनिंग एंड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज की ये जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो डिस्कशन था, वो आपकी जिंदगी में कुछ इंपैक्ट लाएगा। आपने आज कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा सीखा होगा जो आप कल से इंप्लीमेंट करेंगे आपके बिजनेस में, और आप आपके बिजनेस को 4 चांद लगा दोगे। और मैं ऐसी आशा करता हूं दोस्तों कि आप अपने और अपने परिवार के सपने बहुत ही जल्द पूरे करोगे और आप इस एक सक्सेसफुली लाइफ को एंजॉय करोगे, राइट? ऐसी आशाओं के साथ मैं आज का इस वक्तव्य को एंड करता हूं। आप सब लोग को बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें और साथ साथ में खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुरा